नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और खुशखबरी की। ये खुशखबरी हमें आ रही है कश्मीर से धारा 35A और 370 हटाने के बाद ये एक और नई खुशखबरी है जिसमें आपको मिलेगा वहाँ की ज़मीन खरीदने का अधिकार। और आप जब चाहें वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर घर खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, बाग बगीचा खरीद सकते हैं। बस एक ही शर्त है और वो शर्त है कि आप वहाँ जाकर कोई खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो वो भी लेकिन अगर स्टेट अप्रूव करता है तब आप खरीद सकते हैं। तो लेकिन हालांकि हमें खेतीबाड़ी के लिए तो ज़मीन बहुत दूसरे जगहों पे मिल ही जाती है, लेकिन लोगों का मेन पर्पस कब आता है? जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि खूबसूरत वादियों में रहें, जिसके लिए हमारे मोदी जी ने 35A और 370 को ऑलरेडी हटा दिया था कश्मीर से। अब ये एक और नया जो ऑर्डर दिया गया है, आप कहेंगे कि ये किस तरह से पास हो गया ऑर्डर? ये ऑर्डर है, ये कोई कानून नहीं है जिसको बनाया जाए और फिर उसको पास किया जाए। इसलिए इस ऑर्डर यानी कि आदेश के बाद आप जितनी भी चाहे ज़मीन कश्मीर के अंदर खरीद सकते हैं और रह सकते हैं मस्ती से, मज़े से। और वहाँ पर अब एक्चुअल में इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट भी आएगा। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, पहले काफ़ी सारे स्टेट्स जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, बिकॉज ऑफ बाहर से लोग जब आने लगते हैं तो वहाँ पर ज़मीन की कीमत भी बढ़ती है, साथ ही साथ आपको नए नए रोज़गार मिलते हैं। क्योंकि जब वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगा, अभी आप सभी को पता होगा करीब मैंने वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर लगभग 80 लाख की आबादी रहती है। अगर वहाँ पर और 20 लाख लोग पहुँच जाएं, यहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से जो भी लोग हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर वहाँ पर जितने भी सेना के अधिकारी जो ऑलरेडी वहाँ जॉब करते हैं वो वहाँ से जॉब कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो वहीं की ज़मीन अगर खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। जिससे कि वहाँ पर एक्चुअल में सिक्योरिटी का पहले कंसर्न थोड़ा है, जितना भी बात करें, ठंडी वादियाँ हैं और वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कॉलोनीज प्रॉपर तरीके से बनाई जाए, वहाँ पर एक डेवलप्ड सोसाइटी डेवलप की जाए, जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं, आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, इस तरह की सोसाइटीज़ को डेवलप्ड करके वहाँ पर अगर उनको सेल किया जाए, जो हमारे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कोई से भी कहीं ईस्ट वेस्ट सब जगह के इंडिया के लोग वहाँ जाके बस सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ का डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ भी वहीं जाती हैं जहाँ पर एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, और एजुकेटेड पीपल्स तो जाना ही चाहेंगे ठंडी जगह पे। आपने देखा होगा कश्मीर बहुत ही ठंडी जगह है, बहुत ही कोल्ड प्लेसेस है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका में लोग क्यों जॉब करते हैं। अमेरिका में लोग जॉब करते हैं तो वहाँ की जो ठंडे ठंडे सिटीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ देखिए, वहाँ पर जो ठंडी सिटीज़ हैं, वहाँ पर जॉब करने में लोगों को मज़ा आता है। और इस तरह से अगर वहाँ पर भी कंपनी, इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल और ये सारी इंडस्ट्रीज अगर स्थापित कर दी जाए तो वहाँ पर लोगों को काम करने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज जो हैं वो हिमाचल में स्थापित हुई हैं, जैसे कि बद्दी वहाँ का एक सिटी है। लेकिन अगर इस चीज़ को डेवलप कर दिया जाए कि वहाँ पर, क्योंकि फार्मा सेक्टर के लिए ठंडी जगहों का होना बहुत ज़रूरी होता है, और वहाँ पर फार्मा सेक्टर्स भी डेवलप किया जा सकता है बहुत ही इजी वे में। और अगर इन सभी सेक्टर्स को डेवलप किया जाए प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर लोगों को वहाँ पर जगह, देखिए गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हालांकि अभी यूटी है तो गवर्नमेंट हमारी ही काम करेगी, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से वहाँ पर लोकेलिटी को डेवलप करना है, बहुत अच्छी लोकेलिटीज़ को डेवलप करके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्थापित हों और साथ ही साथ वहाँ का डेवलपमेंट भी हो, वहाँ के लोकल लोगों को भी जॉब्स मिले, वहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिले, जिससे वो लोग भी डेवलप होंगे, उन लोगों को भी एजुकेशन और इस तरह की सारी चीज़ों में
वो भी काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी निर्णय लिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर में जाके रह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके, लद्दाख में, और इस तरह से वहाँ का डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो आपको पता होगा कि जो हिस्सा हमारे पाकिस्तान में रह गया वहाँ के हिस्से के लोग भी जलने लगेंगे कि किस तरह से इंडिया के हिस्से का जो कश्मीर है, इंडिया के हिस्से के जो लद्दाख है, वो कितना डेवलप्ड हो गया है। तो इस तरह से हमें वहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट करना है और यूनिटी के साथ डेवलपमेंट करना है। कोई भी यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को नहीं करना है, गलत चीज़ों को नहीं फैलाना है, ठीक है। जैसे कि हम किसी पे चढ़ाई कर दी, ऐसा नहीं। हमें वहाँ पर डेवलपमेंट करना है, साथ ही साथ जॉब्स क्रिएट करना है, ताकि जो मतलब, अब मैं साउथ बोल देता हूँ, जो नॉर्थ में अपना कह सकते हैं कश्मीर है, तो साउथ का जितना भी पार्ट है, यानी कि हमारा इंडिया है, वो पूरा वहाँ पर पूरा नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जाए, ऐसा भी नहीं। बेंगलोर नहीं बन गया है अभी, ना ही मुंबई बन गया है, तो धीरे धीरे लेकिन वहाँ पर डेवलप की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती है। वहाँ पर फिल्म सिटी डेवलप की जा सकती है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि योगी जी करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि एक फिल्म सिटी ठंडी जगह पे, जैसे कि पेरिस जगह की शूटिंग की जाती है, उस तरह की चीज़ें वहाँ पर डेवलप होने लगेंगी, जब मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट सभी को वहाँ पर एक लोकेलिटी में अच्छे से डेवलप करके रहने के लिए स्थान देती है, तो इट विल बी अमेजिंग। बट अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो पहले पहुंच जाएं, तब ये डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट और जल्दी होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का, मैं इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है बहुत ही स्लो चलती है, बहुत ही स्लो। डेवलपमेंट अगर करना चाहती है अगर गवर्नमेंट, तो बिहार स्टेट में ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन बिहार स्टेट तो कोई डेवलप नहीं हुआ, नहीं इतना असम हुआ, नहीं मतलब कोई से भी स्टेट्स अगर देख लें तो गवर्नमेंट के सहारे कोई भी स्टेट डेवलप नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर इज़ द की फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा जाना है। TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनको तो ईजिली वहाँ पर अगर IT पार्क्स डेवलप करके, प्रॉपर IT पार्क डेवलप करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन लोग वहाँ जाना चाहते हैं, तो वहाँ यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी मैंने देखा है कि बेंगलोर के अंदर किस वजह से डेवलपमेंट हुआ, आपको पता ही होगा। बेंगलोर में इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। चेन्नई जाइए, चेन्नई टोटली प्राइवेट कंपनीज से भरा पड़ा है। दिल्ली को जाइए, दिल्ली में भी कंप्लीट प्राइवेट कंपनीज हैं। मुंबई भी देखिए फिल्म इंडस्ट्री है, और उसके साथ ही प्राइवेट कंपनीज का भी काफ़ी बड़ा वहाँ पर बहुत अच्छा जाल है। तो इस वजह से ये सारी सिटीज़ डेवलप हुई हैं। हैदराबाद को देख लीजिए, हैदराबाद पूरी तरह से IT सिटी कहलाता था, अभी भी है, लेकिन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उतना डेवलपमेंट नहीं ला पाती जितना कि प्राइवेट सेक्टर ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए लखनऊ देख लीजिए, लखनऊ राजधानी होते हुए भी, भोपाल राजधानी होते हुए भी गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर कहाँ है? इंदौर में है, तो इंदौर डेवलप हो गया। इस तरह से अगर आप गुजरात में देख लीजिए, अहमदाबाद में काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो थोड़ा ही डेवलप हुआ। तो इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर्स को वहाँ जाना ज़रूरी है। जैसे कि जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हैं, सिप्ला हो गई अपनी, सन फार्मा हो गई अपनी, एस्ट्राजेनेका, इनको तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनको तो ACs लगाना पड़ते हैं, बहुत सारी मशीनरीज लगाना पड़ती हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट ख़राब ना हो जाएं। इसी वजह से ज़्यादातर आपने कंपनीज देखी होंगी फार्मा कंपनीज़ की, वो ज़्यादातर ठंडे इलाकों में होती हैं। जैसे कि बद्दी में मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया, हिमाचल के काफ़ी इलाकों में होती है, शिमला के अंदर बहुत सारी आपको कंपनीज मिलेंगी। लेकिन देखिए एक ही इलाके में सारी चीज़ें डेवलप करना बहुत कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ईजी भी होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर थोड़ा थोड़ा चंक्स को डेवलप करके, क्योंकि देखिए ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अगर हम वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि वहाँ पर ठंड है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है, हर कोई रहना चाहता है। हाँ, 2-3 चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा चेंज ना हो जाए कि गर्म
होने लग जाए, ठीक है ना। जैसा कि अभी मैंने आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि बेंगलोर जो था वो पहले बहुत ठंडा हुआ करता था, अभी थोड़ा सा गर्म होने लग गया है। इसी तरह से काफ़ी सारी सिटीज़, पॉपुलेशन पे कंट्रोल तो पहले ही करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ाना या घटाना वाली बात नहीं है, वहाँ पर डेवलपमेंट यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ को पहुँचाना और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को पहुँचाना, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर 1 से 2 लाख लोग वहाँ पर, अगर बाहर से लोग आके बसते हैं, बसते मतलब ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जॉब्स करते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं, दैट्स इट, सिंपल, तो डेवलपमेंट भी होगा, आगे जाके एक अच्छी यूनिटी भी आएगी वहाँ पर। और लोगों को देखिए, मेन होता है कि जब जॉब्स आती हैं और जब लोग डेवलप हो जाते हैं तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि डेवलपमेंट हो कश्मीर के अंदर और वहाँ पर लोग जाके रहें अच्छे से, तो इस वीडियो का अंत करते हैं। हमारी बात सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।